रहता है वह किधर चला जाता है। महाराज जी, दो विपरीत प्रश्न हैं तुम्हारे। पहला बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज का अनादर करता है तो कर्म उसको बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। जिस समय उसके आने के जो समय रहता है उस समय यदि हमने रोक दिया तो कर्म और शरीर का हार्मोन्स विपरीत हो जाता है। हमने ऐसे लोग रोते हुए देखे हैं जिन्होंने, जो आपने कहा कि प्रारंभ में संतान आदि की उपेक्षा की, मौज मस्ती में लगे रहे और 2-5-7 साल निकलने के बाद फिर उन्होंने चाहा तो शरीर उसके योग्य नहीं रहा। डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम माँ नहीं बन सकती हो, क्योंकि उन्होंने उसकी इतनी उपेक्षा कर दी। कर्म ने करवट बदल दी, नौ कर्म ने अपनी करवट बदल दी। और दूसरा, यदि कई लोग गर्भपात कराते हैं तो प्रारंभ में तो गर्भपात करा लेते हैं और कई बार गर्भपात का इतना बड़ा दुष्परिणाम निकलता है कि उसके बाद फिर वो संतान चाहते भी हैं तो वे संतान भी योग्य रहते होते ही नहीं। कितने लोग हैं, और आज हमने 2-2, 3-3 बार गर्भपात कराया, लेकिन अब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम कभी अब माँ नहीं बन सकोगे। तो ये सारे नियम जो हैं बहुत बड़ी चीज़ है। इनमें मनोवैज्ञानिक एक स्वरूप है कि हम जिसकी उपेक्षा करेंगे वो धीरे धीरे हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। इसलिए आज जो ऐसा लेवे कि जब तक हमारे संतान नहीं चाहिए है तब तक हम दोनों ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। मान लो संतान तुम्हें 5 साल नहीं चाहिए है तो 5 साल का शादी के बाद दोनों लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। 5 साल तक हमें संतान नहीं चाहिए, 5 साल तक हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। अरे फिर तो मजे आ जाए, ठाठ हो जाएगा। पर संयम तो पालन करना नहीं, यही सबसे बड़ा है। व्यक्ति पाप करना चाह रहा है, पाप के फल से भाग रहा है, वासनाएं और संयम पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो फल है उससे बचने का प्रयास कर रहा है। तो कर्म एक दिन उसे इस लायक बना देगा कि वो कर्म करने लायक भी नहीं रहेगा। कर्म करने के बाद उसके फल से बचने का प्रयास करना तो तुम कर्म करने लायक ही नहीं रहोगे। ये सीधा सिद्धांत है। दूसरी बात क्या कहना चाहते थे? दूसरा प्रश्न क्या था आपका साथ में? बस यही था, और क्या था? फिर वो बाद में वो जीव कहाँ चला जाता? जीव कोई तुम्हारे भरोसे नहीं है। जीव कोई तुम्हारे भरोसे नहीं, उसको तो कहीं भी जाके जन्म ले लेता है, कोई दूसरी जगह जन्म ले लेगा। पूरा 2.5 दी पड़ा हुआ है, कहीं भी चला जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष का बंध नहीं होता, उसमें परिवर्तन हो सकता है। आयु का बंध हो गया, जैसे मनुष्य आयु का बंध हो गया, तो मनुष्य आयु का बंध जो मनुष्य तो बनेगा, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं कि भरत क्षेत्र में बनेगा कि मृग क्षेत्र में बनेगा, गरीब के जन्मेगा कि अमीर के जन्मेगा। इसमें परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य आयु का बंध है, मनुष्य तो बनेगा। अब मरण करते समय उसके जैसे परिणाम होंगे वह वैसे ही गरीब अमीर के जा सकता है। ऐसा जिज्ञासा रखेंगे।